नाज़रीन इकराम, इंतहाई अफसोसनाक वाकया तुर्की के अंदर पेश आया है। पिछले कुछ घंटों में 3 बड़े जल्जले आ चुके हैं। एक 7.8, एक 7.6 और एक 6 मैग्नीट्यूड का। ये बहुत ही खतरनाक, बहुत ही शदीद जल्जले हैं। पाकिस्तान में आने वाले जल्जले से कई ज्यादा, जो 2005 में जल्जला आया था उससे भी ये कई ज्यादा ताकतवर तरीन जल्जले हैं। बहुत ही अफसोसनाक चीजें वहां पर हो रही हैं। शाम के अंदर अभी बीबी ज़ैनब के मजार के कुछ फुटेजेस मेरे तक पहुंची, इंतहाई अफसोसनाक। और जिस तरह तुर्की के अंदर इमारतें गिर रही हैं वो बहुत अफसोसनाक। इस बारे में तफसील से बात करनी है, लेकिन जो मोस्ट अलार्मिंग चीज है सबसे पहले मैं वो आपको बता दूं। इस जल्जले से 3 दिन पहले, नाज़रीन इकराम, 3 दिन पहले एक बंदा है फ्रैंक हुगरबीट्स। ये एक डच साइंटिस्ट है या सोलर सिस्टम ज्योमेट्री सर्वे करता है। सोलर सिस्टम ज्योमेट्री सर्वे, ये डच है, साइंसदान है। इसने 3 दिन पहले इस हमले को एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड के साथ प्रिडिक्ट कर दिया था और इसने बता दिया था कि 7.6 का एक जल्जला आएगा और वो तुर्की को, जॉर्डन को, सीरिया को हिट करेगा। ये उसने बता दिया था। अब यही जो फ्रैंक हुगरबीट्स है, इसने नाज़रीन इकराम पाकिस्तान और अफगानिस्तान का नाम भी इस प्रेडिक्शन से 1 दिन पहले लिया था। शायद आम दिनों में की हुई इसकी प्रेडिक्शन उस तरह से ली ना जाती, लेकिन चूंकि तुर्की के अंदर ये शदीद जल्जला आ चुका है, बड़ी सख्त तबाही हो चुकी है, लिहाजा इस बंदे को अब सीरियस लेना होगा। फ्रैंक हुगरबीट्स, इसकी तस्वीरें आप चलती हुई साथ में देख भी रहे हैं। ये जो डच साइंटिस्ट है, इसने एक वीडियो भी बनाई थी 5 मिनट और 6 सेकंड की, जिसमें 3 मिनट और 30 सेकंड के बाद इसने पाकिस्तान और अफगानिस्तान का नाम भी लिया था और कहा था कि ये भी जो है ना वो रेडार पे, एग्जैक्ट जो लफ्ज इस्तेमाल किया वो रेडार का लफ्ज जो है ना वो इस्तेमाल किया था। इसकी वीडियो, और ये क्यों प्रेडिक्ट कर रहा है, इसका क्या मतलब है? पाकिस्तान भी खतरे में है क्या? खुदा ना खास्ता इस तरह की कोई सिचुएशन, अल्लाह ना करे, पाकिस्तान में हो सकती है? इसकी क्या पॉसिबिलिटीज हैं, या सिर्फ इसको एक आम प्रेडिक्शन ही समझा जाए? इसके ऊपर तफसीलन जो है ना वो मैंने नाज़रीन इकराम बात करनी है और आपको बताना है। मैं आपको यह भी बता दूं कि ये जो फ्रैंक हुगरबीट्स है, नाज़रीन इकराम, जब इसकी बातों को मजाक लिया गया, मतलब अभी बहुत सारे लोगों ने कहा कि जब पहला जल्जला आया तो उसके बाद बहुत सारे लोगों ने ट्वीट किया कि हो सकता है इसने तुक्का मारा हो, तो इसने कुछ ही देर के बाद एक और ट्वीट किया था। वो सारे सबूत अभी मैं आपके सामने रख देता हूं, जिसमें इसने, इसी फ्रैंक ने यह कहा था कि एक आफ्टर शॉक आएगा, बड़ा आफ्टर शॉक हो सकता है, और उसकी प्रेडिक्शन के ठीक 3 घंटे के बाद 7.6 का बड़ा आफ्टर शॉक तकरीबन उसी मैग्नीट्यूड का हिट किया और ये सारी चीजें हुई। इसने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बारे में क्या प्रेडिक्ट किया है, क्या डायग्राम बनाई थी, वो भी दिखा देता हूं। लेकिन इन सारी चीजों से पहले मैं सबसे पहले शदीद अफसोस और दुख का इजहार करना चाहता हूं उन तमाम लोगों को। ये सबूत मैं आपके सामने अभी रख देता हूं तस्वीरों के साथ, और ये सारी चीजें आपके साथ सामने, ट्वीट्स भी आपके उसके सामने रख देता हूं। लेकिन उससे पहले नाज़रीन इकराम, शदीद अफसोस और दुख है मुझे अपने तुर्क भाइयों का, अपने शामी भाइयों का, अपने जो है ना उर्दन के भाइयों का, जिनका नुकसान हुआ है। ज्यादा तबाही तुर्की के अंदर हुई है, तुर्किया के अंदर हुई है। तुर्किया के अंदर इस वक्त नाज़रीन इकराम बिल्डिंग्स जो है ना वो गिरी हुई नजर आ रही हैं। 1700 बंदों की अभी शहादत ही इसे कहेंगे, शहादत की इत्तला मिल चुकी है। 1700 बंदे इसमें शहीद हो चुके हैं, जबकि हजारों लोगों की शहादत की जो है ना वो खदशा है, क्योंकि उन्हीं लोगों को गिना जाता है ऑब्वियसली जिसकी बॉडी मलबे से निकाल ली जाए। जितनी बिल्डिंग्स गिरी हुई हैं, कई दिन तक ये ऑपरेशंस जारी रहेंगे, कई दिन तक ये ऑपरेशंस जो है ना उनको जारी रखा जाएगा। इस दुख की इस घड़ी में पाकिस्तान अपने तुर्क भाइयों के साथ खड़ा है। पाकिस्तान जो है ना वो अपने भाइयों का साथ देता रहेगा इंशाअल्लाह अज़ीम, और पाकिस्तानी हुकूमत ने भी इसमें जो है ना वो इसके लिए प्रेस रिलीज जारी की है। अब आ जाते हैं असल बात की तरफ। ये नाज़रीन इकराम, ये फ्रैंक हुगरबीट्स की ये ट्विटर प्रोफाइल है @HOGRBE एग्जैक्ट, क्योंकि अभी इसके फेक अकाउंट्स भी बनने हैं। मैं ओरिजिनल अकाउंट आपको बता रहा हूं, @HOGRBE इसका ये ओरिजिनल अकाउंट है। इसकी सारी वीडियोस वहां पे पड़ी है। अब मैं आपको बताता हूं कि इसने कहा क्या था। नाज़रीन इकराम, जो इसने सबसे पहली ट्वीट की थी वो इसने ये की थी 3 दिन पहले। सूनर, मैं एग्जैक्ट पढ़ रहा हूं, सूनर और लेटर देयर विल बी M यानी कि M7.5 हैशटैग अर्थक्वेक in this region, South Central Turkey, Jordan, Syria, Lebanon। तो इसने एग्जैक्ट कंट्रीज भी बता दिए थे। ऑब्वियसली जब इसने ट्वीट की थी तो ना बकिया साइंसदानों ने ना बाकियों ने इससे जो है ना वो सीरियस लिया था।
ये एक इदारा चला रहा है SSGOS रिसर्च एंड एजुकेशन के नाम से, रिसर्च एंड एजुकेशन, जिसका मतलब है सोलर सिस्टम जियोमेट्री सर्वे। ये काम कैसे करते हैं? ये सिर्फ जियोमेट्रिकल रिसर्च नहीं करते, बल्कि ये उसे सोलर सिस्टम के साथ जोड़ते हैं। सोलर सिस्टम से मुराद कि मरीख इस जगह पे है, फुना जोहरा इस जगह पर है, चांद इस जगह पर है, अभी जमीन इस तरह से घूम रही है। तो इनका मानना यह है कि उसका असर भी होता है, जो जमीन के अंदर जो प्लेट्स की फ्लक्चुएशन होती है उसके अंदर भी ये सोलर सिस्टम का जो है ना वो एक जो है ना वो किरदार होता है। तो इसके ऊपर ये रिसर्च करते हैं। नाज़रीन किराम, जब इसकी बात को लाइव दिया गया तो उसने एक और ट्वीट किया। अब जो बात मेरे लिए पॉइंट ऑफ कंसर्न है वो ये वीडियो है। इस वीडियो का टाइटल भी मैं आपके सामने रख देता हूं, प्लैनेटरी सेस्मिक अपडेट 2 फैब 2023। इसी शख्स ने इस प्रेडिक्शन से पहले एक दिन पहले यानी कि 2 फरवरी को एक वीडियो बनाई थी, जिसका मैंने आपको बता दिया जो टाइटल है इसका। नाज़रीन किराम, ये 5 मिनट 6 सेकंड की वीडियो है, और इस वीडियो में 3 मिनट और 30 सेकंड पे ये एक बात करता है, वो मैं आपको सुना देता हूं 3 मिनट और 30 सेकंड के ऊपर। ठीक है, ये फ्रैंक क्या कह रहा है वो जरा सुने, जरा क्या कहता है वो। For several days now, and also to the west purple band, and that marks the region from Afghanistan over Pakistan into the western part of the Indian Ocean, and we see India right in the middle. Interestingly, we already seen magnitude 5.8. तो इस शख्स ने नाज़रीन किराम इसकी प्रेडिक्शन की थी कि खुदा ना खास्ता अगले कुछ दिनों में यहां पर भी जो है ना वो कोई गड़बड़ हो सकती है। एक चीज मैं आपको बताऊं, चूंकि मैं बड़ा रेजिस्ट करता रहा इस वीडियो को बनाने से पहले कि मुझे ये बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए, कहीं खुदा ना खास्ता ये खौफ व हिरास फैलाने के लिए ना इस्तेमाल हो जाए, कहीं इस तरह का मतलब ये ना लिया जाए। देखिए, ये इस तरह की जब मैंने जाके इसका ट्विटर अकाउंट देखा है तो बहुत सारी प्रेडिक्शंस ये करते रहते हैं। इनका काम है, कुछ चीजें वो कहते हैं कुछ जल्जले आते हैं, कुछ नहीं आते हैं, कुछ जमीन के अंदर ही आते हैं, ऊपर सरफेस तक नहीं आ सकते हैं। बहुत कम ऐसे होता है, जैसे कि 1% चांस होता है कि उसका इंपैक्ट जो है वो सरफेस के ऊपर भी आ जाए। आपने इस बात को ज़हन में रखना है, बहुत कम चांस होता है कि उसका जो इंपैक्ट है वो नीचे से ऊपर सरफेस तक भी आ जाए। लिहाजा और फिर इसी वीडियो के अंदर जो है ना ये फ्रैंक कह रहा है कि इसको कभी भी जो है ना वो इन्विटेशन देकर ये इस तरह की चीजें नहीं होती हैं, और ना ही इन्हें प्रिडिक्ट उस तरह से किया जा सकता है। कैलकुलेट किया जाता है और ये कैलकुलेट करके अपने जो है ना वो चीजों को जो है ना वो आगे प्रिडिक्ट कर देते हैं, कैलकुलेशंस की बुनियाद पर बता देते हैं कि ये फुना फुना हुआ है। तो ये खुदा ना खास्ता नाज़रीन किराम, ये अब तक की जो है ना वो अपडेट है, ये इस तरह अब तक की सूरत हाल है। अल्लाह ना करे पाकिस्तान को कोई खतरा लाहक हो, लेकिन ये शख्स जो है ना वो बता रहा है कि चांसेस हर चीज के होते हैं, और ऑब्वियसली जब हमारे पास इतना हुआ है तो आगे भी कोई ना कोई अल्लाह ना करे अल्लाह कभी ना करे जो है ना वो कोई गड़बड़ हो सकती है। लेकिन हमें अपनी तैयारी पूरी रखनी चाहिए। सारी चीजें अगर हमारे हमसाये में हुआ है तो हमें भी ये देखना चाहिए कि अपनी हमारे इदारों की तैयारी मुकम्मल हो, हमारी हर चीज की तैयारी मुकम्मल हो, ताकि खुदा ना खास्ता हमें किसी डिजास्टर से जो है ना वो निपटना पड़े। अल्लाह ना करे ये हो, लेकिन जो फ्रैंक कह रहा है वो सारी सूरत हाल जो है ना वो मैंने आपके सामने रख दी है। अल्लाह पाकिस्तानियों पर भी रहम फरमाए, तुर्कियों पर भी रहम फरमाए, हमारे जो भाई वहां पर शहीद हो गए हैं, जो बहनें वहां पर शहीद हो गई, जो